नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, घनानंद कवित्त पर हम पहले 3 सत्र कर चुके हैं और हमने घनानंद के जो पाठ्यक्रम में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो कवित्त प्रस्तावित हैं उनमें से 15 कवित्तों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं 16 से 20 तक के कवित्तों पर और जानेंगे कि किस प्रकार घनानंद ने अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया भिन्न भिन्न तरीकों से और क्यों साहित्यकारों ने, आलोचकों ने, विद्वानों ने उन्हें प्रेम के पीर के कवि कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला कवित्त यानी 16वां कवित्त है कि इसमें एक तो इस बात को, इस पद के विषय में आप एक बात जान लें अच्छे से कि जिस तरीके से पतंग उड़ाई जाती है आकाश में और पतंग उड़ाते समय यदि पतंग उड़ाने वाला यानी पतंगबाज अपनी पतंग को बहुत ऊंचा करना चाहता है तो वो अपनी डोर में ढील देता है और बीच बीच में उसका संतुलन बनाए रखने के लिए उसे अपनी ओर खींचता भी है। उसी बात को ध्यान में रखकर, उसी बिंदु को ध्यान में रखकर यहाँ अपनी प्रेम की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं कवि घनानंद। तो वे कहते हैं, आस ही आकाश मधि अवधि गुने बढ़ाए, चापन चढ़ाए दीनो कीनो खेल सोया है। निपट कठोर ये हो ऐचत न आप ओर, लाडिले सुजान सो दुहेली दशा को कहे। अचिरज मई मोहे भई घन आनंद यो, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूं लगे। बिरह समीर की झकोरन अधीर, नेह नीर भीजो जीव तऊ गुड़ी लो उड़ियो रहे। अब हम इसके शब्दार्थों को समझते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से पतंग से सादृश्य स्थापित करते हुए कवि ने अपनी हृदय की वेदना को अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं, आस ही आकाश यानी आशा रूपी आकाश। पतंग कहां उड़ती है? खुले आकाश में। लेकिन प्रेम की पतंग कहां उड़ती है? आशा रूपी आकाश में। आशा रूपी आकाश का मतलब क्या है? किस चीज की आशा है? प्रिय से संयोग शीघ्र ही होगा, इस की आशा है, इस क्षण की आशा है। तो आशा रूपी आकाश, मधि का मतलब है मैं, आकाश में अवधि गुने, अवधि यानी मिलन की समय, मिलन का समय यानी मिलन की समय सीमा, गुने रूपी रस्सी यानी डोर, डोर लिखना चाहिए क्योंकि पतंग का सादृश्य है। तो अवधि रूपी डोर, पी डोर को बढ़ाकर, यानी जिस तरीके से पतंगबाज अपनी पतंग को आकाश में उड़ाता है और उसे ऊंचाई तक ले जाने के लिए, उसे उत्कर्ष प्रदान करने के लिए उसकी गुने यानी उसकी डोर को ढीला छोड़कर बढ़ा देता है, उसी तरह से प्रियतम ने आशा रूपी आकाश में अवधि की यानी अपने संयोग की, मिलन की जो समय है, सीमा है, उसको बढ़ा दिया है। चापने चढ़ाए दीनो कीनो खेल सोया है कि पहले तो आशा के आकाश में संयोग की संभावनाएं जताई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? प्रेमी के हृदय में चापने चढ़ाए, प्रेम की जो उमंगें हैं, प्रेम की जो उमंगें हैं वो ऊंची चढ़ गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? अवधि रूपी रस्सी को यानी मिलन की, संयोग की जो निश्चित अवधि थी उसकी रस्सी को बढ़ा दिया, यानी समय सीमा को बढ़ा दिया। तो कवि कहते हैं, दीनो कीनो खेल सो यह है कि यह हे प्रियतम, ये आपने कौन सा खेल खेला है कि पहले तो आशा के मिलन की उम्मीद जगाई, संभावनाएं जगाई, उसके बाद मेरे प्रेम की जो उमंगें थी उनको ऊंचा चढ़ा दिया, फिर अवधि रूपी रस्सी को बढ़ा दिया यानी मिलन की जो सीमा थी, निश्चित सीमा थी, उसको और लंबा कर दिया। आपने भला ये कौन सा खेल खेला? निपट कठोर ये हो ऐचत ना आप ओर। अब कवि कहते हैं कि जब कोई पतंगबाज पतंग उड़ाता है तो वो
और अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए पतंग को उसकी डोर को ढीला भी छोड़ता है और संतुलन बनाए रखने के लिए उसे अपनी ओर खींचता भी है। लेकिन मेरे प्रियतम बहुत कठोर है, निपट पूरी तरह से कठोर है, क्योंकि ये ढील तो देते हैं, यानी अवधि रूपी रस्सी को लंबा तो करते हैं, बढ़ाते तो हैं, लेकिन अपनी ओर खींचते नहीं, यानी मिलन की संभावनाओं को उत्पन्न ही नहीं होने देते। इतने कठोर हैं मेरे ये प्रियतम। लाडले सुजान सो, अब कवि कहते हैं कि उनकी इस कठोरता के कारण मैं किस विरह वेदना से जल रहा हूं, किस विरह वेदना से पीड़ित हो रहा हूं, ये बात भला लाडले यानी प्रिय सुजान को आखिर कौन बताए। दुहेली यानी दुख भरी, ये जो मेरी विरह की दुख भरी स्थिति है, दशा है, इसे भला लाडले यानी मेरे प्रियतम सुजान से जाकर कौन कहे। क्योंकि संभव है कि यदि कोई उनसे मेरी ये दुख भरी दशा कह दे तो उनके मन में मेरे प्रति थोड़ा सा प्रेम का भाव भी उत्पन्न हो जाए, कोई थोड़ी संवेदनाएं जागृत हो जाए और वे मिलन का, संयोग का कोई ना कोई उपक्रम अवश्य करें। अचिरज मई मोहे भई घन आनंदियों, घनानंद कवि कहते हैं कि मुझे आश्चर्य तो तब हुआ, किस बात पर आश्चर्य हुआ, कि हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूं लहे, कि मेरी जो आकाश में जो प्रेम की जो पतंग है, आशा के आकाश में, उसकी डोर मेरे प्रियतम के हाथ में है। कौन सी डोर? अवधि रूपी डोर मेरे प्रियतम के हाथ में है। उनका हाथ निरंतर इस डोर के साथ है, लेकिन फिर भी मुझे उनके सामीप्य का एहसास नहीं होता, यानी उनकी समीपता मुझे उपलब्ध नहीं होती, मुझे अनुभव नहीं होती, मुझे महसूस नहीं होती। विरोधाभास अलंकार है कि हाथ साथ में है लेकिन फिर भी समीपता यानी निकटता, प्रियतम से निकटता का आभास नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है। तो विरोधाभास अलंकार हो गया यहां। नीर भीज्यो जीव तऊ गुड़ी विरह समीर की झकोरन अधीर। और क्या है? विरह रूपी, क्योंकि समीपता का एहसास नहीं हो रहा है तो विरह वेदना क्या होती है? विरह वेदना और अधिक बढ़ती है। और विरह रूपी हवा के जो झकोरे आते हैं वो मुझे और अधिक व्याकुल कर देते हैं। कवि कहते हैं कि समीपता का एहसास न होने के कारण, निकटता का एहसास न होने के कारण मेरी वेदना और अधिक बढ़ती है और विरह के तेज झोंकों के कारण मेरी व्याकुलता और अधिक बढ़ती जाती है, मेरी अधीरता और अधिक बढ़ती जाती है। और क्या होता है? नेह नीर भीज्यो जीव, और मेरा जो जीव है, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो प्राण है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो अंतर्मन है, वो निरंतर प्रेम के जल से, प्रेम रूपी जल से भीगा रहता है। लेकिन उसके बाद भी वो गुड़ी लो यानी एक पतंग के समान निरंतर उड़ता रहता है। इन पंक्तियों को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि यहां पर कवि क्या कह रहे हैं? कोई भी वस्तु यदि जल में भीग जाती है तो फिर उसे वो उड़ नहीं पाती। यहां तक कि चिड़िया के पंख भी अगर जल में भीगे हैं तो जब तक वो सूखेंगे नहीं तब तक चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती। लेकिन यहां स्थिति क्या है कि नेह रूपी जल से निरंतर भीगे रहने के बावजूद जो प्रिय है उसके प्राण गुड़ी लो यानी पतंग की तरह उड़ते रहते हैं। यहां उड़ते रहते का मतलब क्या है? अधैर्य में रहते हैं, बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। तो गुड़ी लो का मतलब है समान, तो गुड़ी यानी पतंग, पतंग के समान, यानी यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा। उड़ता रहता है, मेरा मन उड़ रहा है यानी व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। अब यहां पर एक बार और इसके जो अलंकार हैं इस पद में उन्हें देख लेते हैं। आस ही आकाश, आशा रूपी आकाश, अवधि रूपी रस्सी, तो रूपक अलंकार हो गया दोनों में। चापने चढ़ाए, छेका नुप्रास हो गया। निपट कठोर ये न ऐचत हो आप, और यहां भी छेका हो गया। लाडले सुजान सो दुहेली दशा, छेका हो गया। अचिरज मई मोहे भई गन आनंद यो हाथ साथ लाग्यो, यहां विरोधाभास हो ही। विरह रूपी समीर, यहां पर भी रूपक हो गया। कि झकोरन अधीर नेह नीर भीज्यो जीव तऊ गुड़ी लो, उपमा भी है।
और क्या है, विरोधाभास भी है, क्योंकि गीला होने के बाद भी चित्त जो है वो क्या है, वो उड़ता रहता है, यानी व्याकुल रहता है। नेह रूपी नीर में भी रूपक है और विरोधाभास है। अगले पद पर आते हैं। घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौंधन हूं न कहूं दरसे, सुन जानिए धोंकित छाए रहे द्रग चातिक प्राण तपे तरसे, बिन पावस तो इन थ्यावस हो न सु क्यों करी ये अब सौ परसे, बदरा बरसे ऋतु में घिरके नित ही अखियां उघरी बरसे। बहुत ही सुंदर कवित्व है। यहां पर कवि कह रहे हैं अपना बादलों से अपना साक्ष्य, अपनी भावनाओं को बादलों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, बादलों के लिए एक खास बात यह होती है कि बादल पानी से भरे होते हैं। दूसरी बात, बादलों को जीवन का आधार कहा जाता है, क्योंकि जब वे बरसते हैं तो जमीन पर फसलें लहलहाती हैं और उनसे हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, और बिना खाद्य सामग्री के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए उन्हें जल भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, यानी सब कुछ जो भी हमारे जीवन को हमें जीवित रखने के लिए चाहिए वो सब हमें बादलों के जरिए, अप्रत्यक्ष रूप से बादलों के जरिए मिलता है। तो उस बात को आप आधार ध्यान में रखेंगे। और बादलों के साथ क्या स्थिति होती है, बादलों में पानी लबालब भरा होता है तभी वे बरसते हैं। दूसरी बात, बादलों के बीच में बिजली होती है जो कहीं कभी कभी कड़क कर चमका करती है। और बिजली के चमकने का मतलब क्या है कि वो पल भर के लिए चमकती है और तुरंत बादलों में लुप्त भी हो जाती है। तो इन दो तीन बातों को ध्यान में रखकर इस पद को समझेंगे हम। घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौंधन हूं न कहूं तरसे। देखिए, घन आनंद में श्लेष है, आनंद के बादल। एक तो ये हुआ, कौन है आनंद के बादल, सुजान, और एक घनानंद कवि का नाम है। तो श्लेष अलंकार हो गया। जीवन मूल, जीवन के मूल बादल के अर्थ में और सुजान के अर्थ में, जीवन के आधार है। कि कौंधन हूं न कहूं दरसे, एक कौंध भी कहीं दरसे यानी दिखाई देती। कौंध का मतलब क्या है, जब भी बिजली चमकती है बादलों में हम क्या कहते हैं, बिजली कौंधी, यानी वो क्षण जबकि बिजली एक क्षण के लिए बादलों में से चमकी और फिर लुप्त हो गई। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बिजली पल भर के लिए दिखाई देती है, ऐसी पल भर की झलक भी मुझे अपने प्रियतम आनंद के बादल, जीवन के आधार सुजान की दिखाई नहीं दे रही। व्यंजित अर्थ क्या हो गया कि बिल्कुल भी दर्शन मुझे सुजान, अपने प्रियतम सुजान के नहीं हो रहे, कहीं भी नहीं हो रहे, ना कहूं कहीं भी नहीं हो रहे। सुन जा, कहीं भी नहीं हो रहे में क्या व्यंग निहित है, इसमें यह भाव निहित है कि जो प्रिय है वो अपनी प्रियतमा के दर्शन पाने के लिए इधर उधर भटक रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसे कहीं भी प्रियतमा की झलक दिखाई नहीं दे रही। सुन जानिए धोंकित छाए रहे। अब बादलों का क्या स्वभाव होता है कि वो जहां बरसना चाहते हैं वहीं पर छाते हैं आकाश में। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता, पता ही नहीं चलता कि भला प्रियतम सुजान यानी कहां पर छाए हुए हैं। छाए क्यों, क्योंकि वो आनंद के घन हैं, तो न जाने कहां छाए हुए हैं। व्यंजित क्या है कि न जाने कहां वे अपना आनंद बरसा रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। कित यानी कहां रहे, दृग चातिक प्राण तपे तरसे, और क्योंकि उनकी खोज खबर नहीं मिल रही है, किसकी, सुजान की, तो मेरे जो नेत्र रूपी चातक हैं, दृग चातक आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर बादल वर्षा ऋतु के आने का इंतजार करता है चातक पक्षी, और वो क्या करता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही जल ग्रहण कर अपनी प्यास बुझाता है, और तब तक वो जल ग्रहण नहीं करता। ये लोक श्रुति है। तो इसलिए कवि यहां अपने नेत्रों को भी चातक के समान मान रहे हैं। यहां पे रूपक अलंकार हो गया है, दृग रूपी, नेत्र रूपी जो चातक हैं। अब नेत्रों को चातक क्यों कह रहे हैं कि देखिए, चातक पक्षी की खास बात होती है कि वर्षा कितनी ही हो जाए, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब तक उसके मुख में नहीं पड़ेगी वो अपनी प्यास बुझाएगा नहीं, यानी उसे केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहिए। इसी तरह से घनानंद अपने नेत्रों को इसलिए चातक कह रहे हैं क्योंकि उन्हें दर्शन करने के लिए केवल और केवल सुजान चाहिए। चाहे कितनी भी रूपवती स्त्रियां क्यों न हो, उन्हें वे नहीं चाहिए। उनके नेत्र केवल और केवल चातक पक्षी की तरह एकनिष्ठ लगन रखते हैं,
कि किस प्रकार सुजान के दर्शन हो, इसलिए उन्होंने अपने नेत्रों को चातक कहा है। तो मेरे, क्योंकि पता नहीं है सुजान का कि वे कहाँ छा रहे हैं, कहाँ आनंद की वर्षा कर रहे हैं, तो मेरे नेत्र रूपी चातकों के जो प्राण हैं वो विरह की अग्नि में जलकर तरस रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तपे तरसे में 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया है, यहां रूपक है ही और यहां श्लेष हो गया है। बिन पावस तो इन थ्यावस हो न, सो क्यों करे ये अब सौ पर से। अब कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चातक पक्षी को पावस ऋतु के आए बिना, क्योंकि पावस में ही स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरेगी, तो बिना पावस यानी वर्षा ऋतु के आए बिना थ्यावस यानी धैर्य धारण नहीं होता। और मेरे नेत्र क्या है, मेरे नेत्र भी चातक पक्षी की तरह हैं, तो उन्हें भी जब तक घन आनंद आनंद के बादल सुजान के दर्शनों की वर्षा नहीं होगी, आनंद की वर्षा नहीं होगी, तब तक मेरा चित्त भी, मेरे नेत्र भी धैर्य धारण नहीं कर सकेंगे, यानी उनके दर्शनों के बिना मेरी व्याकुलता निरंतर बनी ही रहेगी। सो क्यों करे ये अब सौ पर से, और अब ये क्यों ये व्याकुल है कि किस प्रकार ये उनका स्पर्श प्राप्त करें। स्पर्श से मतलब संयोग का सुख प्राप्त करें, किस प्रकार उनके दर्शन प्राप्त करें, क्योंकि स्पर्श का मतलब शरीर से शरीर का स्पर्श ही नहीं है, बल्कि नेत्रों से दर्शन करना भी एक प्रकार का स्पर्श है, और उसी स्पर्श की ओर यहां पर घनानंद कवि संकेत कर रहे हैं। बदरा बरसे ऋतु में घिर के नित ही अखियां उघरी बरसे। अब क्या है कि वे कह रहे हैं कि बादल तो केवल एक निश्चित ऋतु में ही बरसते हैं, यानी जब वर्षा ऋतु आती है तभी बादल बरसते हैं, और बादलों के बरसने की भी एक खास बात क्या होती है कि वे बीच बीच में रुक भी जाया करते हैं, और आकाश में बादल बरसने से पहले छाते हैं, घिरते हैं और फिर खुलकर बरसते हैं। तो बदरा बरसे ऋतु में घिर के, कि बादल तो एक निश्चित ऋतु में आकाश में घिरकर ही बरसते हैं, लेकिन मेरी आंखियां, मेरे नेत्रों की ये विचित्र पीड़ा है, विचित्र स्थिति है कि वे निरंतर खुली रहती हैं और लगातार बरसती रहती हैं, यानी बादलों की तरह क्षण भर के लिए भी रुकती नहीं। क्यों खुली रहती हैं? क्योंकि उन्हें आशा है कि न जाने कब प्रियतम आ जाएं, और अगर उनकी आंखें बंद रहीं तो वे प्रियतम के दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उगरी यानी खुली। तो उनकी आंखें खुली रहकर निरंतर लगातार बरसती हैं। बरसती क्यों हैं? प्रियतम के विरह वेदना के कारण बरसती हैं, आंसुओं की धारा के रूप में बरसती हैं, लेकिन निरंतर बरसती हैं। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि बादलों का बरसना तो कुछ भी नहीं, मेरे जो नेत्र हैं वो तो खुले रह करके लगातार बरसते हैं और हर ऋतु में बरसते हैं। बादल तो केवल एक वर्षा ऋतु में ही बरसा करते हैं, लेकिन मेरी आंखें हर ऋतु, हर पल, हर क्षण बरसती ही रहती हैं, और वो भी खुली रहकर बरसती हैं। आगे चलते हैं। अगला पद, जेतो घट सोधो पे न पाऊं कहां आहि सोधो, कोधो जीव जारे अटपटी गति दाह की, धूम को न धरे गात सीरो परे ज्यो ज्यो जरे, ढरे नीन नैन नीर बीर हरे मति आह की, जतन बुझे सब जाकी झर आगे अब, कबहू न दबे भरी भबक उमाह की, जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगे लागे रही चाह की। अब क्या है, इसमें आपको इस कवित्व के विषय में एक बात ध्यान में रखनी है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें किसका वर्णन है। पूर्व राग का वर्णन है। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस पद का। पूर्व राग का मतलब क्या होता है कि दर्शन हुए प्रिय के और प्रेम भाव प्रबल रूप में उत्पन्न हो गया, ये पूर्व राग है। अब कवि ने दर्शन यानी प्रिय ने अपनी प्रियतमा के दर्शन कर लिए हैं, और प्रियतमा के दर्शन कर लिए और उनके सौंदर्य में वो डूब भी गए हैं, लेकिन विडंबना ये है कि वे पुनः दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनका चित्त व्याकुल हो गया है और वो बहुत खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी प्रिय के दर्शन कहीं भी नहीं हो पा रहे, और ना ही प्रिय की खोज पता चल रही है कि वे कहां हैं। तो कवि कहते हैं, जेतो घट सोधो पे न पाऊं कहां आहि सोधो, कि मैं जितना भी घट का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शाब्दिक अर्थ तो बताया है शरीर, और इसका व्यंजित अर्थ है अंतर्मन यानी हृदय, कि मैं जितना अपने शरीर में यानी अपने अंतर्मन में खोजता हूं, शोधो खोजता हूं। किसको खोज रहे हैं?
प्रिय को खोज रहे हैं, प्रिय की झलक को खोज रहे हैं। जितना मैं खोजता हूं, पै न पाऊं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, जान नहीं पाता। कहां आ ही शोधों, और न जाने धो यानी न जाने, न जाने वह कहां आ ही मतलब है, न जाने वह कहां छिपा है। अब क्यों अंतर्मन में खोज रहे हैं, बाहरी जगत में क्यों नहीं खोज रहे, उसका कारण हमें आगे पता चलेगा। कोधो जीव जा रहे अटपटी गति दाह की, कि मेरे हृदय में, मेरे अंतर्मन में एक अजीब सी जलन हो रही है, दाह हो रहा है। अब मैं सोचता हूं कि यह प्रियतम के कारण हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं कवि, कवि अपने अंतर्मन को तलाश करते हैं कि शायद मुझे वो प्रिय दिख जाए, वो जीव दिख जाए जिसके कारण मेरा ये दाह इतना अधिक हो रहा है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। कवि कहते हैं कि न जाने वह कहां छिपा है, कि दिखाई ही नहीं देता। और अगर वो नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, अगर वो नहीं है तो कोधो जीव, फिर कौन वो जीव है, जा रहे अटपटी, कि वो बहुत विचित्र ढंग से मेरे अंतःकरण को जला रहा है, दाह कर रहा है। ऐसा भला वो कौन विचित्र जीव है, क्यों अटपटे तरीके से जला रहा है, क्योंकि धूम को न धरे, क्योंकि ये जो जलन है ये सामान्य आग से जलने वाली जलन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उससे बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि जब आग से कोई चीज जलती है, कोई वस्तु जलती है, तो उसमें से धुआं उठता है, लेकिन ये आग जलाती तो है पर धूम को न धरे। धूम मतलब धुआं, धुएं को ये धारण नहीं करती, यानी इसमें से धुआं नहीं निकलता। जलता है हृदय लेकिन धुआं नहीं निकलता। दूसरी बात, आग के साथ क्या होती है कि जब भी कोई वस्तु जलती है, जैसे जैसे वो जलती है वैसे वैसे वो गर्म होती है। लेकिन ये आग ऐसी है कि गात सीरों पर ज्यों ज्यों जरे, कि ये जैसे जैसे बढ़ती है ये आग, वैसे वैसे गात यानी शरीर ठंडा पड़ता जाता है। सीरो यानी ठंडा, ठंडा पड़ता जाता है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, गात सीरों पर है ज्यों ज्यों जरे, जैसे जैसे जलता है वैसे वैसे ठंडा पड़ता है, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। ज्यों ज्यों में पुनरुक्ति हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश, और ज्यों ज्यों जरे में वृत्या भी हो गया, वृत्यानुप्रास। धूम को न धरे में छेका हो गया। और यहां में बताना रह गया, शोधों और शोधों में सभंग पद यमक है। कैसे, यहां शोधों का मतलब है खोजना, ये मैंने लिख दिया है, खोजना। और शोधों यानी वह कहां है, वह न जाने कहां है। शोधों का मतलब ये है। तो दो भिन्न अर्थ हो गए, थोड़ा सा तोड़ा गया शब्द को और अर्थ भिन्न हो गया है, तो यहां सभंग पद यमक अलंकार हो गया। कोधो जीव जा रहे, यहां पर छेका हो गया, अटपटी गति दाह की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ढरे नैन नीर बीर हरे मति आह की, ये जो बीर संबोधन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे सखी के लिए बताया है, कि सखी से कह रहे, हे सखी, मेरे ये जलन ऐसी है कि इससे न तो शरीर तो जलता ही है, अंतर्मन तो जलता ही है, उसके साथ साथ मेरे नेत्रों से निरंतर, नैन से निरंतर आंसू बहते हैं, यानी जल बहता है, यानी आंसू बहते हैं। ढरे यानी बहता है, हरे मति आह की, और हे सखी, ये आंसू ऐसे बहते हैं कि सोचने समझने की जो बुद्धि है, आह करने की यानी अपने दुख को अभिव्यक्त करने की जो बुद्धि है, वो भी हर लेता है। ये जो नैन नीर है, ये जो विरह का दाह है, ये उसका भी हरण कर लेता है, यानी अपनी सुध बुध नहीं रहती। जतन बुझे सब जाकी झर आगे अब, कि हे सखी, मैंने बहुत प्रयास कर लिए कि इस झर को, यानी झुलसना, ये जो ताप की ये जो झुलस है, इसको मैं किसी भी तरीके से बुझा दूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इस सारे प्रयत्न कर करके हार गई हूं, इसलिए मैं इस आग में जल रही हूं निरंतर। कबहू न दबे भरी भबक उबाह की, और ये जो प्रेम की उमंग से उत्पन्न जो वियोग है, उसकी जो भबक है, वो बिल्कुल भी किसी भी प्रयत्न से दबती नहीं है। भरी भबक, छेकानुप्रास अलंकार। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, घन आनंद कवि कहते हैं कि जब से मैंने प्रियतम सुजान को देखा है,
तब ते अनोखी आगे लागे रही चाहसी, और तभी से निरंतर उनके प्रति चाह की यानी प्रेम की अनोखी आग मेरे हृदय में जल रही है, जिसके दाह को मैं निरंतर महसूस कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, कहीं पर यह प्रियतमा का आभास होता है यहां कि प्रियतमा कह रही है यानी स्त्री कह रही है, और कहीं पर प्रियतम का आभास होता है। तो यहां आप इस बात को ध्यान में रखें कि घनानंद के पदों में जो सुजान शब्द है, इसको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृष्ण का पर्यायवाची माना है, और कहीं पर यह सुजान नाम की उनकी प्रेमिका का बोधक है, और कहीं ये ब्रह्म और भक्त के बीच का भी बोधक है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें और तब इस अर्थ को समझें, बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अगले पद पर चलते हैं। आंखें जो न देखें तो कहा है कछु देखत ये, ऐसी दुख हाइनी की दशा आए देखिए, प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए, नीर न्यारे मीन और चकोर चंदहीन हूते, अति ही अधीन दीन गति मिति पेखिए, हौजू घन आनंद ढरारे रस भरे भारे, चातक विचारे सोन चूकन परेखिए। अब यहां पर अपनी विरह वेदना के साथ साथ कवि निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप मेरे प्रति संवेदनशील हो जाइए और मेरे प्रति अपना प्रेम बनाए रखिए। तो कवि कहते हैं आंखें जो न देखें, क्योंकि बहुत समय से घनानंद को सुजान के दर्शन नहीं हुए हैं, तो वे कहते हैं कि मेरी जो आंखें हैं उनकी दशा आपके दर्शनों के बिना यानी प्रियतम सुजान के दर्शनों के बिना बहुत बुरी स्थिति हो गई है मेरी आंखों की। क्या कि आंखें जो न देखें तो कहा है कछु देखत ये, कि जब तक ये मेरे नेत्र सुजान के दर्शन नहीं करते तो ये कुछ भी देखना नहीं चाहते। व्यंजित अर्थ क्या है? व्यंजित अर्थ है कि संसार में कितनी भी सुंदर से सुंदर वस्तु, सुंदर से सुंदर दृश्य आ जाए, ये उसे देखकर मेरे नेत्र आनंदित होते ही नहीं, संतुष्ट तृप्त होते ही नहीं, क्योंकि ये तो केवल और केवल सुजान के रूप का ही दर्शन करना चाहते हैं। तो आंखें जो न देखें तो कहा है कछु देखत ये, ऐसी दुख हाइनी की दशा आए देखिए, कि हे प्रियतम सुजान, मेरे नेत्रों की आपके दर्शनों के अभाव में इतनी बुरी स्थिति है कि इन दुखाइनी यानी दुख भरी, इन दुख भरी आंखों की दशा को आप एक बार आकर तो देखिए। क्यों कवि कह रहे हैं कि आकर देखिए? तो संभव है कि मेरी आंखों के दुख को देखकर आपके मन में मेरे प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाए। तो इसलिए एक बार मेरे इन दुखी नेत्रों की दशा को आकर आप देखिए तो सही। दुख हाइनी की दशा 6 का अनुप्रास अलंकार है। प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, कवि कहते हैं कि मेरे प्राणों से भी प्रिय, मेरे प्राणों को जो बहुत अधिक प्रिय हैं, ऐसे जान यानी सुजान के रूप के प्रकाश, उजियारे यानी रूप के प्रकाश के बिना मेरे लिए सारा जीवन अंधकारमय है, क्योंकि सब कुछ मुझे प्रकाशहीन यानी अंधकार से युक्त लगता है। मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए, और आपके मिलन न होने के कारण, आपके दर्शन न होने के कारण जो अंधकार मेरे हृदय में छाया है, कि मेरी आंखें इतनी व्याकुल हो गई हैं कि इनको आपके मिलन की आकांक्षा में, लालसा में इनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई है, इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि इन्हें अब किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में गिना नहीं जा सकता। यानी इनका होना न होना बराबर ही है। लेखे लेखिए में 6 का अनुप्रास अलंकार है। अब कितनी बुरी स्थिति है उसकी तुलना यहां कर रहे हैं कवि। नीर न्यारे, जल से अलग होने पर मीन, मछली जिस प्रकार व्याकुल होती है, चंद्रमा के न मिलने पर चकोर जिस प्रकार व्याकुल होता है, अति ही अधीन दीन गति मति पेखिए, कि आप देखिए कि इनसे भी बुरी स्थिति है मेरे नेत्रों की। यानी जल से अलग होने पर मछली की जो तड़प है, चकोर को चंद्रमा के दर्शन न होने पर जो व्याकुलता महसूस होती है, उससे भी कहीं अधिक व्याकुल है मेरे ये नेत्र आपके दर्शनों के लिए। यानी इनसे भी अधिक दीन और विरह व्याकुल स्थिति है मेरे नेत्रों की। तो जब उपमान को हीन बताया जाता है उपमेय की तुलना में, तो कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक। तो यहां व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि उन्होंने अपने नेत्रों की जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसको जल और मछली की पीड़ा से और चकोर और चंद्रमा की पीड़ा से भी
ज्यादा बताया है, श्रेष्ठ उत्कृष्ट बताया है। अति ही अधीन दीन गति मति पेखिए, कि जरा मेरी इस गति पर, मेरी इस स्थिति पर मति पेखिए, यानी अपनी बुद्धि डालिए, यानी विचार करिए। व्यंजित अर्थ क्या हुआ? विचार करिए। मेरी इस बुद्धि पर, मेरे जो नेत्र हैं उनकी स्थिति पर थोड़ा सा विचार कीजिए। क्यों विचार करना है? क्योंकि विचार करेंगे तो संभवतः मेरे प्रति उनके मन में प्रेम भाव जागृत हो जाए। हौजू घन आनंद ढरारे रस भरे भारे। अब यहां बादलों को ध्यान में रखकर आपको इन दो पंक्तियों का अर्थ समझना है। कवि कहते हैं कि आप तो, जू का मतलब होता है सम्मान पूर्वक किया गया संबोधन, कि आप तो घन आनंद हैं, यानी आनंद के बादल हैं। और बादल कैसे होते हैं? जल से भरे हुए होते हैं। आप प्रेम से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। और बादलों की क्या विशेषता होती है? ढरारे होते हैं, यानी उनमें बहने की क्षमता होती है, द्रवीभूत पिघलने की क्षमता होती है, यानी संवेदनशीलता होती है। प्रतीकात्मक अर्थ यह है ढरारे, क्योंकि वे जब बहुत अधिक भर जाते हैं जल से तो वे बरस पड़ते हैं। तो ढरारे यानी द्रवीभूत होने की, पिघलने की, बहने की उनमें क्षमता होती है। रस भरे, रस का एक अर्थ तो हुआ जल से भरे हुए बादलों के अर्थ में, और सुजान के अर्थ में क्या हुआ? प्रेम के रस से भरे हुए। भारी यानी वजनदार, यानी बहुत अधिक प्रेम से भरे हुए। तो यहां श्लेष हो गया। दो अर्थ हो गए। बादलों के अर्थ में जल, रस का अर्थ हुआ जल से भरे हुए, और सुजान के अर्थ में हुआ प्रेम से भरे हुए। घन आनंद, घन आनंद कवि हो गए और आनंद के बादल हो गए। तो यहां भी श्लेष हो गया। चातक विचारे सोन चूकने परेखिए। और क्योंकि बादलों का सादृश्य ले रहे हैं कवि, तो कहते हैं कि मैं तो चातक हूं, मेरे तो नेत्र चातक हैं, इनसे अगर कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप तो अपनी संवेदनशीलता, अपना प्रेम भाव, ढलने की, द्रवीभूत होने की जो आपका गुण है, प्रेम से भरे होने का जो गुण है, उसे आप निरंतर बनाए रखिए, यानी मेरे प्रति प्रेम भाव बनाए रखिए। आगे चलते हैं। जहां ते पधारे मेरे नैनन ही पांव धारे। अब देखिए ये जो पद है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रियतमा प्रिय की प्रतीक्षा कर रही है। यहां पर कवि क्या है? प्रियतमा है। प्रियतमा प्रिय की प्रतीक्षा कर रही है और एक टक उस मार्ग की ओर देख रही है जहां से प्रियतम आने वाले हैं। लेकिन प्रियतम नहीं आते। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद उनका एक संदेशवाहक आता है पत्र लेकर। तब उससे जो संवाद होता है, प्रियतमा उस दूत से, अपने प्रिय के जो संदेशवाहक है उससे जो बातचीत करती है, उसका वर्णन यहां पर किया गया है। कवि कहते हैं, यानी नायिका कहती है, जो प्रिया है वो कहती है प्रियतमा, जहां ते पधारे मेरे नैनन ही पांव धारे, कि मैं निरंतर अपने प्रिय के आगमन में एकटक इस मार्ग पर, जहां से मेरे प्रिय आने वाले हैं, वहां पर मैं अपने नेत्र बिछाए बैठी हूं। इसलिए हे संदेशवाहक, आप जहां से आए हैं मेरे नेत्रों के ऊपर ही पैर रखकर आए हैं। यानी मैं इतनी एकाग्रता से इस मार्ग पर अपनी पलकें, अपने नेत्र बिछाए बैठी हूं कि हे संदेशवाहक, आप जहां से भी आए हैं, आप उस मार्ग पर मेरे जमीन पर पैर रखकर नहीं आए, बल्कि मेरे नेत्रों पर ही पैर रखकर आए हैं। इस कथन के माध्यम से क्या कहना चाहती है नायिका? नायिका यानी प्रियतमा कहना चाहती है कि मैं एकाग्रता से यहां पर एकटक इस मार्ग की ओर देख रही हूं और अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही हूं। आगे, बारे ये बिचारे प्राण प्राण पैंड पैंड पे मनो। पैंड पैंड यानी कदम कदम, पग पग पर, कि मैं इतनी अधिक एकटक इस मार्ग को देख रही हूं कि आप ये समझ लीजिए कि मैंने अपने प्राण ही, बिचारे क्यों हैं प्राण? क्योंकि विरह वेदना से पीड़ित हैं। तो मैंने अपने विरह वेदना से पीड़ित प्राणों को मानो इस मार्ग पर कदम कदम पर न्यौछावर कर दिया है। मानो है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, कि मानो मैंने इस मार्ग पर, जहां से आप आए हैं, इस मार्ग पर अपने बिचारे यानी विरह वेदना से पीड़ित प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। आतुर न हो। अब क्या है कि संदेशवाहक आया है और उसका काम है सिर्फ और सिर्फ पत्र देना
और चले जाना। तो वो जल्दी से पत्र देकर लौट जाना चाहता है। लेकिन प्रियतमा क्या चाहती है? प्रियतमा ये चाहती है कि वो अपने प्रिय के विषय में उस संदेशवाहक से दो बातें करे। तो वो उसे रोकती है। वो कहती है आतुर न हो, कि इतनी क्या व्याकुलता है जल्दी जाने की। हा हा नए को फेंट छोड़े बैठो। पहले जब भी यात्रा पर निकलते थे पुरुष तो फेंटा बांधते थे कमर में, और जब विश्राम की मुद्रा में होते थे तो उस फेंटे को ढीला कर दिया करते थे। तो प्रियतमा कहती है, यानी नायिका कहती है कि इतने व्याकुल मत हो लौटने के लिए। अरे थोड़ा सा अपने फेंटे को खोलो, छोड़ो यानी खुला ढीला करो, और थोड़ी देर यहां बैठो। अब क्यों बैठो? देखिए, हा हा यानी दुख बोधक किसी भी शब्द की अगर दो बार आवृत्ति होती है तो यहां पुनरुक्ति अलंकार नहीं होगा बल्कि वीप्सा होगा। ये वीप्सा अलंकार हो गया। और हो हा हा में क्या हो गया? वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। यहां पे पुनरुक्ति है, पेड़ पेड़ पे पुनरुक्ति है और वृत्या है, क्योंकि पेड़ पेड़ पे 3 बार आ गई प वर्ण की आवृत्ति। तो वो कहती है कि व्याकुल मत हो, लौटने की इतनी जल्दी मत करो। अरे थोड़ा सा बैठो, अपने फेंटे को ढीला करके थोड़ा बैठो। क्यों बैठो? मोहेवा बिसासी को है ब्योरो बूझी भोगनो। मुझे उस बिसासो यानी विश्वासघाती, जिसने प्रेम में मेरे विश्वास को तोड़ा है, उस विश्वासघाती प्रियतम के बारे में बहुत कुछ बूझिबो यानी बहुत सारी घनो यानी बहुत सारी बातें, मुझे बहुत सारा विवरण, ब्यौरा, बहुत सारा विवरण मुझे जानना है, आपसे पूछना है। इसलिए आप जाओ, लौटने की जल्दी मत करिए, बल्कि फेंटा खोलकर आराम से बैठिए और मेरे उन सवालों के जवाब दीजिए। क्या पूछती है वो? हाय निर्दयी को हमारी सुधि कैसे आई? सबसे पहला प्रश्न कि वो जो निर्दयी है, जो विश्वासघाती प्रियतम है, जो इतने वर्षों से जिसने मेरी सुध नहीं ली, मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझसे मिलने नहीं आया, आखिर आज ये कौन सी घड़ी आई या कौन सा कारण पैदा हुआ कि उस निर्दयी को मेरी सुधि आ गई? तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी? वो जानना चाहती है कि किन परिस्थितियों में उस विश्वासघाती निर्दयी प्रियतम को मेरी स्मृति आई कि उन्होंने पत्र लिख करके भेजा। पहला प्रश्न वो ये पूछती है। आगे, कौन विधि दीनी पाती दीन जाने के भनो, कि मुझे आप बहुत दीन जानिए, क्योंकि मैं विरह वेदना से पीड़ित हूं, मेरी स्थिति बहुत दीन है। तो हे पत्रवाहक, हे संदेशवाहक, आप मुझे दीन जानिए और मुझसे भनो यानी कहिए। मुझसे क्या कहिए? कौन विधि दीनी, कि किस तरह से उन्होंने क्या कहकर आपको ये पत्र मेरे लिए दिया, ये वो सारी विवरण को मैं जानना चाहती हूं। तो किस तरीके से उन्होंने ये पाती मेरे लिए दी, मुझे दीन जानकर वो सारा वृत्तांत आप मुझसे कहकर सुना दीजिए। झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित कचाई पाक्यो, ताके गुण गन घन आनंद कहा गनो। अब वो आगे क्या कहती है? वो क्यों जानना चाहती है? क्योंकि वो अपने प्रियतम के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि वो झूठ बोलने में सच्चा है। उसमें एक ही सच्ची बात है कि वो झूठ बोलने में सच्चा है, झूठ बोलने की सच्चाई से लबालब भरा हुआ है। छाक्यो यानी लबालब भरा हुआ है। त्यों, और जितना वो झूठ बोलने की सच्चाई से लबालब भरा है, उतना ही वो हित यानी प्रेम की कच्चाई में पका हुआ है, यानी प्रेम का निर्वाह करने में वो पका हुआ, प्रेम का निर्वाह करने में वो कच्चा है। और ये कच्चाई जो प्रेम का निर्वाह करने की है, इसमें वो पूरे परिपक्व है, अच्छी तरह से पका हुआ है। यानी कुल मिलाकर भाव ये है कि वो झूठा है और प्रेम के मार्ग पर साथ देने वाला नहीं है, यानी प्रेम मार्ग में वो कच्चा है। इसलिए मैं आपको उसके गुणों का गान कहां तक करूं, कहां तक मैं आपको गुनाऊं? घनानंद कवि कहते हैं, ताके यानी उन ऐसे प्रियतम के जो झूठ की सच्चाई से छके हुए हैं और हित की यानी प्रेम की कच्चाई में पके हुए हैं, ऐसे प्रियतम का गुणगान मैं आखिर कहां तक गिनाऊं आपको? ऐसे गुण मैं आपको कहां तक गिनाऊं? तो झूठ की सच्चाई छाक्यो, हित की कच्चाई पाक्यो। कच्चाई और पाक्यो, कच्चा भी है और पका हुआ भी है। तो कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और इसमें हमने 16 से 20 तक के जो छंद हैं, जो कवित्त हैं घनानंद के, उन पर चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये सभी छंद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, इनके मर्म को आप
न केवल हृदयंगम कर पाए होंगे बल्कि इनका आनंद भी लिया होगा, क्योंकि वास्तव में घनानंद के कवित्व हैं ही ऐसे कि थोड़ा सा समझने में देर तो होती है, लेकिन जब आनंद में डूब जाते हैं हम तो मन भी आनंद से सराबोर हो उठता है। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।